नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के टीजीटी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के तीसरे प्रैक्टिस सेट में। तो ये पॉलिटिकल साइंस का तीसरा टेस्ट है। इस टेस्ट के निर्माता हैं अरविंद कुमार। माद्रुगा टीजीटी टेस्ट सीरीज का ये कुल तीसरा भाग है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित यूपी 2023 टीजीटी और पीजीटी टेस्ट के लिए ये प्रश्न पत्र अभ्यर्थियों के एक समूह को तैयार किया जाता है। माघ मेला क्षेत्र में भंडारे में बची हुई रोटियां सुखा रही महिला भविष्य के लिए भोजन का इंतजाम कर रही है। तमाम भंडारों की बची हुई रोटियां उठाकर ले आती हैं। बेबसी का आलम है कि माघ मेला क्षेत्र में दुकान लगाने के बावजूद कमाई इतनी नहीं होती कि परिवार का पेट भर सके। उसी की तैयारी अभी से करते हैं ताकि परिवार भूखा ना सो सके। तो ये जो लोग शादी विवाह या पार्टी में ज़्यादा भोजन लेकर थाली में छोड़ देते हैं, उससे एक सीख। तो पेपर निर्माता हैं अरविंद कुमार जी, जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस का ये पेपर तैयार किया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट शब्द किस भाषा का शब्द है? तो ये है ट्यूटोनिक शब्द से बना है स्टेट शब्द। क्वेश्चन नंबर 2, राज्य कानूनी रूप से संगठित जनता है, किसका कथन है? तो ये कथन है विल्सन का। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्र और राज्य की सीमा समान होनी चाहिए, किसका कथन है? ये कथन है मिल का कि राष्ट्र और राज्य की सीमा समान होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, मातृसत्तात्मक सिद्धांत के निम्न में प्रतिपादक कौन है? तो ये बेचोपन है, इनका मातृसत्तात्मक सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 5, किसका कथन है राज्य का निर्माण नहीं विकास हुआ है? तो गार्नर महोदय का है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसका कथन है राज्य कहवा मृत जैसे व्यापार की साझेदारी नहीं है? तो ये बर्क ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में एंगल्स की पुस्तक कौन सी है? तो एंगल्स की पुस्तक जो है ये है फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट। क्वेश्चन नंबर 8 है, संप्रभुता शब्द का प्रयोग किसने किया? तो बोधा महोदय ने किया। और क्वेश्चन नंबर 9, व्यक्तिवाद राज्य को क्या मानता है? तो व्यक्तिवाद जो है राज्य को साधन मानता है। और इंडिविजुअल वर्सेस ऑफ स्टेट किसकी पुस्तक है? तो ये स्पेंसर महोदय की है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अराजकतावादी विचारक निम्न में कौन नहीं है? तो टॉलस्टॉय हैं, गार्डविन भी हैं और क्रोपाटकिन भी है, लेकिन स्पेंसर महोदय ये व्यक्तिवादी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्यविहीन समाज की बात कौन करता है? तो ये साम्यवाद, रामराज्य और अराजकतावाद तीनों करते हैं, यानी उपयुक्त सभी राज्यविहीन समाज की बात करते हैं। किसका कथन है राज्य नैतिकता का मूर्त रूप है? तो ये बोसांके का है कि राज्य नैतिकता का मूर्त रूप है। वेलफेयर स्टेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आर्क बिशप टेम्पल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, कल्याणकारी राज्य की शुरुआत करने वाला पहला देश कौन सा है? तो कल्याणकारी राज्य का शुरुआत करने वाला पहला देश ब्रिटेन है। ब्रिटेन में वेबरिज रिपोर्ट कब प्रकाशित किया गया था? तो 1943 को वेबरिज जो रिपोर्ट है वो प्रकाशित किया गया था। संविधान में कल्याणकारी राज्य की शुरुआत कहाँ होती है? तो ये प्रस्तावना में भी होती है और नीति निर्देशक तत्व में भी होती है कल्याणकारी राज्य की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 18 है, संप्रभुता का स्थानांतरण नहीं हो सकता, किसका कथन है? ऑस्टिन महोदय का है। क्वेश्चन नंबर 19, कौन बहुलवादी नहीं है? लाक बहुलवादी नहीं है। बल्कि लास्की, मैकाइवर, लिंडसे ये बहुलवादी है। तो बहुलवादी में अन्य अगर देखा जाए तो गिरियक हैं, मेटलैंड है, लास्की हैं, बार्कर हैं, मैकाइवर, कोल, एडी लिंडसे, क्रैब, मिस फॉलेट, फेंगिस और डिग्विट ये सब बहुलवादी हैं। जबकि अगर एकलवादी विचारक की बात करें संप्रभुता के तो बोधा, हॉब्स, रूसो, ऑस्टिन, बेंथम, ब्राइस, हीगल हैं। तो संप्रभुता एकलवादी सिद्धांत को ही अद्वैतवादी या इसी को प्रत्ययवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। अगर इसको लिखा जाएगा तो इसे प्रत्ययवादी यानी प्रत्ययवादी सिद्धांत या फिर इसी को एक अन्य नाम से जानते हैं अद्वैतवादी सिद्धांत। तो संप्रभुता का अगर बहुलवादी सिद्धांत
कई संगठनों में विभाजित माना गया है और इसका सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सर्वप्रथम प्रतिपादन वान ग्रिके ने किया है। बहुलवाद का जो प्रतिपादन सर्वप्रथम वान ग्रिके ने किया है। बहुलवाद भविष्य की भविष्यवाणी है, किसका कथन है? मिस फॉलेट। आत्मरक्षा के अधिकार को कौन प्राकृतिक अधिकार मानता है? तो ये हॉब्स मानते हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो फ्रांसीसी क्रांति 1889। कानूनी अधिकार के सबसे बड़े प्रवक्ता कौन है? तो बेंथम। कानून अधिकार के सबसे बड़े प्रवक्ता बेंथम माने जाते हैं। अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है, राज्य लागू करता है। यह कथन ग्रीन का है। कौन कानूनी कर्तव्य है? तो कर चुकाना ये कानूनी कर्तव्य है। तो कानूनी कर्तव्य कर चुकाना है। स्वतंत्रता के उत्पीड़न का अभाव है, किसका कथन है? बर्लिन महोदय का कथन है कि स्वतंत्रता उत्पीड़न का अभाव है। स्वतंत्रता अपने आवश्यकता की सही समझ है, किसका कथन है? एंगेल्स महोदय का कथन है कि जो स्वतंत्रता होती है वो अपनी आवश्यकता की सही समझ है। किसने समानता को अप्राकृतिक और अवांछनीय बताया है? तो ये अरस्तू ने बताया है कि समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है। किसका कथन है? आपका रूम पार्टनर भूखा है तो आपको रोटी या चोखा भात खाने का अधिकार नहीं है, लास्ट की। वितरण न्याय की बात किसने किया है? तो अरिस्टोटल ने किया है। भेदभाव का अंत करना किस प्रकार का न्याय है? ये कानूनी न्याय है। सुखियों का सुख चाहे जितना बढ़ा दिया जाए उससे दुखियों का दुख कम नहीं होगा, मिल। राज्य कानून का शिशु है, ऑस्टिन ने कहा है। किस सिद्धांत में कहा गया है कि अपराध एक मनोरोग है? सुधारात्मक सिद्धांत में कहा गया है कि अपराध एक मनोरोग है। क्वेश्चन नंबर 35 है, जब जनता अपना शासन करने के लिए अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करती है तो यह किस प्रकार का लोकतंत्र होता है? इसी को बोलते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। कौन लोकतंत्र का लक्षण नहीं है? तो व्यवसायीकरण इसका लक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, किसने लोकतंत्र को अयोग्यता की उपासना कहा है? तो ये कथन है फैगवे का। किसका कथन है? यदि मोटर गाड़ी खराब हो चुकी तो बैलगाड़ी से चलना बुद्धिमानी नहीं है, ये बर्न ने कहा है। किसका कथन है? लोकतंत्र में अल्पसंख्यक के ऊपर बहुसंख्यक अत्याचार से डरते हैं, तो ये टेलीरैंड। जनता वह घोड़ी है जिसे घास भूखा खिला करके आराम से उस पर सवारी कर सकते हैं, ये मुसोलिनी ने कहा। पावर रिलीज सिद्धांत किसने दिया है? सी राइट मिल्स ने दिया है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सत्ता में भागीदारी देना किस प्रकार का लोकतंत्र माना जाता है? सहभागिता मूलक लोकतंत्र। कौन सा जनमत का गुण नहीं है? अफवाह फैलाना। क्वेश्चन नंबर 44 है, कौन जनमत की एजेंसी नहीं है? न्यायपालिका जनमत की एजेंसी नहीं होती है। राजनीतिक दलों का घर किसे कहा जाता है? तो प्यूरिटन क्रांति को। निम्न में कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्यसभा विघटित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 84, राज्यसभा विघटित नहीं किया जा सकता। संसद को कौन समावेशन कर सकता है? तो राष्ट्रपति। तो जहां अनुच्छेद 84 संसद के अनुसार राज्यसभा विघटित नहीं किया जा सकता, 84 में कहा गया है कि संसद की सदस्यता के लिए अर्हता भी है, क्योंकि यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, अनुच्छेद 83। और 83 में ही संसद के सदनों की अवधि है, जबकि 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त रूप से बैठती है जब राष्ट्रपति दोनों सदन को बुलाते हैं। नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? विसेंट डी गोर्ने ने किया था। तो विसेंट डी गोर्ने ने किया था। नौकरशाही की शुरुआत लूट प्रथा के रूप में हुई है, कहाँ से? ये अमेरिका से हुआ है। संसद के किसी सदन की बैठक के लिए न्यूनतम गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? समस्त सदस्य संख्या का 1/10 होना चाहिए। और राष्ट्रपति शासन के लिए संसद का अनुमोदन कितनी अवधि के भीतर प्राप्त किया जाना चाहिए? 2 माह के भीतर। और भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक एक साल में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? 2 बार। और राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के पुनः जुटने के बाद कितने दिन तक प्रभावी रहता है? तो 6 सप्ताह। और कौन देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है? कैबिनेट। क्वेश्चन नंबर 56, किस अनुसूची में संघ एवं राज्यों की प्रतिनिधित्व का विवरण है? अनुसूची 4 में संघ और राज्यों की प्रतिनिधित्व का विवरण है। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 245 से 263 में।
और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है? जापान से ली गई है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। राज्यसभा की सीटें हैं कर्नाटक में 12, तमिल में 18, आंध्र में 11, पश्चिम बंगाल में 16। किस अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता की बात कही गई है? तो प्रांतीय स्वायत्तता की बात 1935 अधिनियम में है। कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है? तो बाट और माप नहीं है, जबकि विद्युत, न्याय प्रशासन, कारागार समवर्ती का है। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 63 है, लोकपाल संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? 1968। क्वेश्चन नंबर 64 है, लोकसभा की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 65 है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश कौन सी समिति ने किया था? LM सिंघवी समिति ने किया था 1986 में। LM सिंघवी समिति ने। क्वेश्चन नंबर 66 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। किसका कथन है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है, डॉक्टर अंबेडकर का कथन है। राज्य कानूनी रूप से संगठित जनता है, विल्सन ने कहा है। राष्ट्र और राज्य की सीमा समान होनी चाहिए, मिल ने कहा है। मात्र सत्तात्मक सिद्धांत बैचोमैन का है। राज्य का निर्माण नहीं विकास हुआ है, गार्टनर ने कहा है। फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट एंजल्स का है। व्यक्तिवाद राज्य को साधन मानता है, तानाशाह राज्य को स्वसाध्य मानते हैं, यानी आराध्य देव मानते हैं। व्यक्ति का अस्तित्व राज्य के बिना नगण्य है, ये तानाशाह या फांसीवादी ही कहते हैं। इसी को सर्वाधिकारवाद भी कहा जाता है। अनुपातिक समानता सिद्धांत अरस्तु का है। अरस्तु क्रांति के कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, ये भी कहे हैं। कानून का अधिकतम पालन ही अधिकतम स्वतंत्रता है, ये रूसो ने कहा है। जब प्रभुसत्ता सही हाथों में होती है तो स्वतंत्रता में वृद्धि होती है, ये बर्लिन ने कहा है। प्लेटो ने व्यक्ति और राज्य के बीच जीवाणु और जीव के संबंध को माना है। प्लेटो ने व्यक्ति और राज्य के बीच कौन सा संबंध माना है? जीवाणु और जीव का। प्लेटो राज्य मौलिक रूप से व्यक्ति की आत्मा का बाह्य रूप है। मनुष्य की आत्मा में विवेक, साहस, शुद्धा, 3 तत्व का निर्माण होता है। जबकि स्पेंसर ने क्या कहा है कि राज्य जीवधारी के समान है। प्लेटो ने व्यक्ति और राज्य के बीच जीवाणु और जीव का संबंध माना, जबकि स्पेंसर ने कहा राज्य जीवधारी के समान है। संघ लोक सेवा आयोग 315 में सदस्यों की नियुक्ति, 316 और हटाया जाना 317 में। तो संघ लोक सेवा आयोग कितने में है? 315 में। सदस्यों की नियुक्ति कितने में है? 316 में। हटाया जाना कितने में है? 317। किसने कहा 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा कि 1857 के सिपाही विद्रोह नहीं कहा जा सकता। स्वतंत्रता अपनी आवश्यकता का सही समझ है, एंगल्स ने कहा। और टेलीलैंड ने लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन कहा। प्रजातंत्र बहुसंख्यकों का आतंक है, ये मिल कहते हैं। दलविहीन प्रजातंत्र की अवधारणा जयप्रकाश नारायण। लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में किसने देखा? एडम स्मिथ ने देखा। ये था आज का तीसरा टेस्ट। धन्यवाद, नमस्कार।